की क्लास में देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि अभी न्यूटन सेकंड लॉ मोशन चल रहा है, वहां पे मैंने बताया था कि F इज इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K का वैल्यू कांस्टेंट था dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ये बताया था मैंने? F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt बताया था या नहीं बताया था? यस सर। अब बेटा इसमें दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दो केसेस? ध्यान से देखना। F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt आप ऐसे लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू d बाई dt, और मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। अब मैंने क्या किया था, कल मास को कांस्टेंट ले लिया था और मैंने F इज इक्वल्स टू ma आपको बता दिया था। अब मेरी बात सुनना, अब इसमें क्या दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हायर लेवल प्रॉब्लम्स के लिए? सुनिएगा, क्या दो पॉसिबल केस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्म जो होता है F इज इक्वल्स टू m dv बाई dt, m dv बाई dt, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, प्लस v इंटू dm अपॉन dt। प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो प्रोडक्ट रूल का, कि इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग समथिंग, सपोज ए बी, तो कैसे करते हैं ए बी? कैसे करते हैं? ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए। क्या बच्चों ये मैंने पढ़ाया है? यस सर। यस सर। हाँ, सर। देखना, हमने कुछ भी नहीं किया। पुष्कर, आपको शायद नहीं पढ़ाया गया है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार m बाहर लिया तो dv अपॉन dt रख दिया, दूसरी बार v लिया तो dm अपॉन dt हो गया। तो ये दो पॉसिबल केस होते हैं, दो पॉसिबल केस यहां से हो सकते हैं। अब क्या क्या पॉसिबल है देखो, अब न्यूटन सेकंड लॉ मोशन ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे dm अपॉन dt क्या बताएगा? व्हाट इज dm अपॉन dt? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस dm अपॉन dt? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dm अपॉन dt? dm अपॉन dt का मतलब क्या होता है? चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। वेरी गुड। dm अपॉन dt, अभिमन्यु, dm अपॉन dt क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मैंने जब भी बोला, जब भी टाइम से डिवाइड होता है तो रेट हो जाता है, और अगर मैं dv अपॉन dt बोलूं तो ये क्या होगा? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका चेंज है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt हुआ, और dm अपॉन dt क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो मैंने कल बताया था कि अगर मास कांस्टेंट हो, क्या ऐसा कोई केस बताओगे जहां मास चेंज होता है? जहां मास चेंज होता है ऐसा कोई केस बताओगे डे टू डे लाइफ में? कोई भी मुझे बता सकता डे है? टू डे लाइफ में तो नहीं है सर। है, डे टू डे लाइफ में नहीं है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और हिंट दूं, अगर थोड़ा हिंट दूं स्पेस के रिगार्डिंग, स्पेस, रॉकेट जानते हो? रॉकेट, स्पेस टाइम थ्योरी में सर, रॉकेट जानते हो आइंस्टाइन बेटा? की थ्योरी में तो है सर। हाँ, रॉकेट जानते हो आप लोग? सिंपल रॉकेट जानते हो? यस सर। रॉकेट यस जब सर। ऊपर यस जाता सर। है, रॉकेट जब प्रपल्शन होता है, क्या उसका मास चेंज होता है या नहीं होता है? बस इतना बताओ। अगर नहीं होता रॉकेट को सर। अगर हम लॉन्च करेंगे, दिमाग लगाओ, कुछ भी बोलो, गलत भी हो सकता है, सही भी हो नहीं, सकता है। अगर नहीं होता रॉकेट सर। ऊपर जाता है उसका नहीं मास होता चेंज सर। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं नहीं होता होगा। सर। होगा या नहीं होगा? नहीं होता सर। नहीं होगा सर। मैं तो वेट कह रहा चेंज हूं होगा होगा। सर। बताऊं कैसे? देखो, रॉकेट का जो मास होता है ना बेटा, उसका मेन कंट्रीब्यूशन जो मास होता है, उसके अंदर जो फ्यूल जानते हो? यस सर। फ्यूल यस जो सर। होता है, उसका जो फ्यूल होता है उसका मास भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब ऊपर जाता है ना रॉकेट, तो फ्यूल धीरे धीरे कम होता है, फ्यूल धीरे धीरे कम होता है। कम होगा या नहीं होगा फ्यूल? होगा सर। यस सर। होगा अगर सर। फ्यूल धीरे धीरे कम होगा तो जो रॉकेट का ओवरऑल मास होगा वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। अब ऐसे तो कहोगे कि सर कार चलती है, उसके में भी तो पेट्रोल होता है, उसके में भी तो यस सर। पेट्रोल होता है, तो धीरे धीरे पेट्रोल कम होता है तो मास चेंज होता है।
क्यों? हो सकता है पुष्कर या नहीं हो सकता सर ये? लेकिन इस केस में पेट्रोल का मास बहुत कम है। यस, इस केस में क्या होता है, हमारा कार होता है 1000 किलो का और पेट्रोल हम डलवाते हैं 10 किलो या 20 किलो। इससे ज्यादा डलवाते हो या लीटर में? बोलो। नो सर। तो वही No, चीज मैं sir. बता रहा हूं, ये डीएम अपॉन डीटी sir. अगर कहीं यूज करेंगे तो इसको हम लोग यूज कहां करेंगे? रॉकेट प्रॉब्लम्स में यूज होता है ये। जब रॉकेट के क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, तब ये डीएम अपॉन डीटी आएगा। आ रहा है बेटा अन्नू समझ में? रश्मि, सोनाक्षी? Yes, sir. चलिए 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 चलिए, अब देखो अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो आपने तो ये समझ लिया कि दिस फोर्स, एडवांस वर्जन है ये, एडवांस, एम डीवी अपॉन dt होता है, प्लस इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इंटू डीएम अपॉन dt। यहां तक क्लियर आया? यहां तक आपको क्लियर समझ में आया? अब देखना यहां से क्या हो रहा है, इसके दो दो पार्ट मैंने बना दिए। क्या क्या पार्ट बनाया बेटा? इफ, पहला केस, इफ dm upon dt is 0, what is the meaning of dm upon dt 0? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब No क्या change. होगा? नो मास में चेंज कोई इन मास। चेंज नहीं है। यस Mass change नहीं है। यस बेटा, वेरी गुड। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। मैंने कुछ लिख दिया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेशन, उसका मतलब तो मालूम होना चाहिए कि dm अपॉन dt मतलब, dm अपॉन dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसको जीरो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो। इसका मतलब आप चुपके से आपसे ये कह रहा है कि मास कांस्टेंट है क्या? चुपके से आपसे ये कह रहा है मास कांस्टेंट है यस क्या? सर। यस। और अगर आप डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो क्या वो कांस्टेंट, वो चीज, वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? होती है सर। तो यस सर। देखो, तो ये चुपके से आपसे कह रहा है डीएम अपॉन डीटी, आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो है सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कह रहा है कि मास कांस्टेंट है। और अगर मास कांस्टेंट है, इट मींस इफ डीएम अपॉन डीटी इज जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो यहां से आपका जो फोर्स बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा एम डीवी अपॉन डीटी, और डीवी अपॉन डीटी होता है एक्सिलरेशन, और ये हो जाता है m इंटू ए, जो क्लास 9th में भी पढ़ते हो और जो मैंने कल भी बताया था, आपको बताया था। Yes, sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? इफ, अगर मैं यहां कहूं dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, अगर dv अपॉन dt जीरो, तो क्या कहना चाह रहा है? तो क्या कहना चाहता रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे सर। है? बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी Velocity कांस्टेंट है। Constant है। वेलोसिटी रेहान, कांस्टेंट है सर। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है बॉडी रेस्ट पे है? नो सर। तो फिर ऐसे मत करो यार, एक्सेलरेशन जीरो सर। ऐसे मत करो। ऐसे तो फिर मेरे को एचसी वर्मा सर भी आपको ऑनलाइन पढ़ा लेंगे ना, तो भी वो फीलिंग नहीं ला पाएंगे। मैं फीलिंग लाने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स में। तो dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ? dv अपॉन dt मतलब क्या कहना चाह रहा है? वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है वेलोसिटी जीरो है। कांस्टेंट मतलब आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या मैं सही बोला? यस सर। तो अगर Yes, बेटा dv अपॉन dt जीरो हो जाएगा, तो क्या अब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्या? पूरा पुष्कर, हाँ अभिमन्यु, क्या ये होगा? यस तो अगर ये Yes, sir. dv अपॉन dt जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा? यहां से जो फोर्स आ जाएगा वो v इंटू dm अपॉन dt आ जाएगा। क्या Yes, v sir. आया? आ गया? अब Yes, इसका sir. देखो, ये चीज आपको पहली बार पढ़ाई गई है, इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मास क्या हो रहा है? मास इज चेंजिंग, मास इज चेंजिंग,
बिकॉज dm अपॉन dt इज नॉट जीरो, मास यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं रॉकेट प्रपल्शन में, रॉकेट प्रपल्शन में। ये जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं बताऊंगा, रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग ये वाला यूज करेंगे। जनरली जो कार होता है, बाइक होता है, साइकिल होता है, बॉडी होता है, ये यूज करते हैं हम लोग F इज इक्वल्स टू ma, जहां पे हम लोग मास कांस्टेंट लेके चलते हैं। लेकिन रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, उसका फ्यूल बहुत ज्यादा होता है बेटा, फ्यूल बहुत ज्यादा है, तो dm अपॉन dt जीरो नहीं हो पाता, तो हम लोग ये यूज करते हैं जब रॉकेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है? फिर कैसा गुरमीत, केस अन्नू, पॉसिबल है जिसमें वेलोसिटी और मास दोनों चेंज कर रहे हैं? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? अगर वेलोसिटी और मास दोनों चेंज हो जाए, राइट? यही कह रहे हो ना बेटा? सर ऐसा केस पॉसिबल है? हाँ बेटा पॉसिबल हो सकता है। देखो तब आप दोनों यूज करोगे, देखो आप ये दोनों फैक्टर यूज करोगे ना, तो यहाँ पे dv अपॉन dt जीरो है, ना dm अपॉन dt जीरो है। कभी कभी ये यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत रेयर केस में आएगा, जब रॉकेट भी ना एक्सेलरेट करे, जब रॉकेट भी क्या करे, एक्सेलरेट करे। अगर बेटा रॉकेट भी एक्सेलरेट करेगा ना, तो उसको जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रॉकेट पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस सर। क्योंकि रॉकेट तो लग ऊपर रहा जा है रहा सर। है बेटा, रॉकेट तो ऊपर जा रहा है, तो mg फोर्स नीचे लग रहा है या नहीं लग रहा है? और अगर इसको एक्सेलरेट करना है, यस तो सर। ये जो इंजन, रॉकेट का जो इंजन लगाएगा फोर्स, वो mg से अगर ज्यादा हो जाएगा, mg से ज्यादा हो जाएगा, तो चांसेस ये हैं कि ये जो रॉकेट है इसके अंदर भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ना मास कांस्टेंट रहेगा। तब ये दोनों चीज हम लोग साथ साथ में यूज करेंगे, तब जीरो नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर हम रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो बेटा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो ये जो F फोर्स इसका इंजन लगाएगा ना, इसको mg से ज्यादा होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन मिलेगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा इसको। ठीक है, यस ओके, सर। मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आया होगा, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, बाकी सब सही है ना। मैंने नोट्स आपको नहीं दिया, दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? बिना नोट्स के समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का ना, बहुत इजी है यार, इसमें सब कुछ दिखता है, इसमें कार भी दिखती है, इसमें एरोप्लेन भी दिखता है, इसमें रॉकेट भी दिखता है। लेकिन जब आप आ जाओगे ना वेव्स में, तो आपको वेव्स नहीं दिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लाइट आपको दिखेगा नहीं। लाइट की वजह से आप देख सकते हो, लेकिन लाइट आपको नहीं दिखता है। समझ में आया? मैकेनिक्स तो यार बहुत इजी है यार, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट मालूम है, सारे फोर्सेस दिखा सकते हो, तो मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है। और राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स। फिजिक्स के भी कई ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, लाइट वाला अलग से, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। राइट नाउ वी आर इन मैकेनिक्स पार्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो बोलिए सर। बोलिए। नो सर। नो चलिए, सर। ओके, नेक्स्ट साइड हेडिंग हमारी रहेगी इम्पल्स। इम्पल्स, कभी नाम सुना है इम्पल्स का? नहीं सुना होगा। नो सर। इम्पल्स, चलिए कुछ नया नहीं है, पुराना ही सुना है। है क्या सर। है अभी समझ में आ जाएगा। नाम तो सुना है सर। हाँ, नाम तो मेरा भी सुना होगा ना, शाहरुख खान, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। किस मूवी का डायलॉग है यार? राज, यस राज बोलता है, गुड, याद आ गया ना मेरे को। चलिए, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पल्स, ठीक है, अब इम्पल्स का मतलब क्या हुआ? इम्पल्स का पहले मतलब सुनो, फिर डेफिनेशन जाना। इम्पल्स का मतलब हुआ एक तरह से झटका लगता है, कभी कभी जर्क, ठीक है? इम्पल्स, जैसे आप खड़े हो,
जैसे आप खड़े हो, मैंने तेजी से थप्पड़ मारा और तुरंत हटा दिया, तो मैंने क्या किया, जो थप्पड़ मारा या फिर जो मैंने फोर्स लगाया अपने हाथ से, वो बहुत कम टाइम के लिए लगाया। ऐसा तो नहीं है मैंने थप्पड़ लगा दिया और मेरा हाथ इस पे चिपका ही रह गया। No, sir. Yes, sir. ऐसा तो नहीं हुआ। मैं थप्पड़ यूं लगाता हूं, नहीं हुआ। थप्पड़ यूं लगाता हूं, तुरंत हाथ हटा देता हूं या नहीं हटा देता हूं? Yes, sir. तो Yes. व्हेन अ लार्ज, देखो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ Applied for a फोर्स, short period of time. yes, when a large amount of force is applied on a body for a small amount of time, बहुत छोटे समय के लिए लगता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का यूज देखो कहाँ आता है, चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, तो क्रिकेट जब खेलते हो, जब आप बॉल को कैच करते होगे, ठीक है, तो कैच करते समय क्या करता है फील्डर, बॉल को ऊपर पकड़ता है और थोड़ा नीचे लाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो हाथ पे झटका लग रहा है ना, उसका टाइम बढ़ाता है, जिससे कि इंपल्स कम हो जाए, वरना चोट लग जाएगा हाथों में अगर इंपल्स ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, तो कभी भी अगर आप Yes, sir. देखोगे, क्रिकेट में यूं कैच करते हैं और फिर पीछे लाते हैं, क्रिकेट में यूं कैच करते हैं और पीछे लाते हैं, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो। ठीक है, क्यों करते हैं Yes, इससे? sir. क्योंकि इससे जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट इंपल्स का जो इम्पैक्ट है, वो थोड़े टाइम तक लगे। जो बहुत तेजी से बॉल गिर रहा है, वो थोड़ा टाइम तक लगे, जिससे कि इंपल्स कम हो। क्योंकि अगर टाइम कम होगा, अगर यूं हाथ रखेंगे ना, कैच इसीलिए छूटते हैं, यूं हाथ रखे रहोगे ना, तो बॉल टप्पा खाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारे कैच छूट जाते हैं और हम मैच हार जाते हैं। ठीक है, कैच और मैच से मुझे याद आया कि टेस्ट एंड चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है 18 जून को, याद है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ओ, रश्मि फॉलो करती है क्रिकेट को लग रहा है, राइट, वेरी गुड। पहली बार हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंग्लैंड और किसका, इंग्लैंड नहीं सॉरी, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है या नहीं है? 18 जून से हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, और ये होगा इंग्लैंड में। आप लोग देखिएगा अगर टाइम होगा, जो मैच जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे मालूम है? नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूं। मैच जीतने वाले को मिलेंगे 11.7 करोड़ रुपीस, और हारने वाले को, रनअप को मिलेंगे अराउंड 5.6 करोड़। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है, आप लोग को जनरल नॉलेज अभी रखनी चाहिए, क्या पता कोई IAS IPS बन जाए आगे चल के। ठीक है, नाउ आते हैं इम्पल्स। इम्पल्स Yes, समझ sir. में आया, when a large amount of force is acting for a small time is known as impulse। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, अब आपको देखो इम्पल्स कैसे लिखते हैं। तो मैंने डेफिनेशन बताया, अब इसको नोट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए मैंने यहां से बोला, एक चीज आपको पहले पढ़ा चुका हूं, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, राइट, ये तो मालूम है, मालूम है या नहीं मालूम है? Yes, sir. तो यहां से अगर मैं dp निकालूंगा, dp इज इक्वल्स टू क्या, ये f इंटू dt आ जाएगा, आ जाएगा सर। Yes, आ जाएगा। तो यही चीज Yes, sir. इम्पल्स होता है बेटा, Integration. यही चीज इम्पल्स होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसी को हम लोग DI लिखते हैं। DI मतलब स्मॉल इम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे DP लिखा मतलब चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू दैट टाइम, जितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, दिस इज योर इम्पल्स। तो आप इम्पल्स को कैसे निकाल सकते हो? देखो, इम्पल्स को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, DI मतलब चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल्स टू DP। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो इम्पल्स कैन बी रिटन एज डेल्टा P। डेल्टा P मतलब क्या हुआ? डेल्टा P मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं तो ये जनरली होता है
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब भी आप किसी भी चीज का चेंज मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। आ गई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। इम्पल्स एक फोर्स जो है वो बहुत छोटे के लिए टाइम लगता के लिए है, लगता है बेटा, तो ये dt टाइम के लिए जो वो लगता थोड़े है। अमाउंट के लिए लगता है इम्पल्स, इसलिए उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेट आंसर पॉसिबल निकालना है तो बेटा, मुश्किल है। पॉसिबल है। प्रॉपर कैलकुलेशन देखो बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, तो उसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन हम जनरली करते हैं इम्पल्स का, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt। बहुत छोटे चीज के लिए जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो जनरली हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, तभी ये dt आता है। dt मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और इसको टाइम का लिमिट लगा देंगे, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, यहां से इंपल्स आ जाएगा आपका। ठीक है यस सर। सर नाइन जन सब पढ़ा तो देखो बताया था कि बेटा, इम्पल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो कैलकुलेट तो करते हैं, जैसे कि आप अगर आप देखोगे वेलोसिटी, आप बाइक चलाते हो, स्पीडोमीटर, यस, बाइक और कार में अगर देखोगे तो क्या यस स्पीडोमीटर सर। Yes, लगा sir. रहता है बेटा, स्पीडोमीटर। और वो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट स्पीडोमीटर? स्पीड बताना सर वो सर। स्पीड कैलकुलेट स्पीड करता है। बताता है, और हर एक सेकंड पे स्पीड बता देता है कि नहीं, कभी 60 दिखाएगा, कभी 50 दिखाएगा, कभी 40, धीरे धीरे बीच में हमेशा फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता है? होता Yes, है। sir. तो वो जो डिवाइस यस बनाया है सर। हमने, वो क्या बहुत छोटे टाइम के लिए भी स्पीड कैलकुलेट कर लेता है क्या? कर लेता है। यस सर। तो वो चीज Yes, क्या sir. बताता है, स्पीडोमीटर जो कैलकुलेट करता है ना, दैट इज, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा, दैट इज ds अपॉन dt। व्हाट इज ds अपॉन dt? दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी क्या है। ds अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time, small change in displacement with respect to small time। तो वो स्पीडोमीटर यही काम करता है कि हर एक सेकंड, हर छोटे टाइम का आपको स्पीड बता देता है। ओके, यस सर। आगे बात समझ में? ओके, चलिए, तो यहां से आपको इंपल्स मालूम चल गया होगा। इंपल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, और एफ चेंज इन मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते हैं, एफ इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे, जितने टाइम के लिए, जितने टाइम तक लगा है, आप इसको 0.1 तक भी इंटीग्रेट करते हो, जितने टाइम के लिए लगा है उस टाइम तक इंटीग्रेट करो, और वहां से इंपल्स मिल जाएगा। और अगर मैं इसका ऐसा यूनिट पूछूं, ऐसा यूनिट कौन बताएगा मुझे यार? बताओ यार, जल्दी बताओ यार। यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है अपना, ऐसा यूनिट बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स? अरे सन्नाटा क्यों हो गया? न्यूटन सेकंड्स। न्यूटन सेकेंड्स। और भी कुछ हो सकता है क्या? केजी मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। सिर्फ रेहान पढ़ रहा है क्या? सोनाक्षी कहां चले गए सबके सब? क्या आप इसका ऐसा यूनिट नहीं बता सकते इंपल्स का? मुस्कान, सुमित, कहां हो सब? बोलिए। देखो इंपल्स का ऐसा यूनिट केजी निकलना मीटर है। पर सेकंड। हाँ बेटा, अभिमन्यु ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना। इंपल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम भी होता है, यहीं से फोर्स का यूनिट लिखिए न्यूटन, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। यहीं से रेहान ने बताया कि जो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड होता है। समझ में आ रहा है अक्षिता? Yes, sir. आ रहा है या नहीं आ रहा है? और RS. अगर अगर आप यहां से देखो, चेंज इन मोमेंटम है, मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम का यूनिट
और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां से आप और यूनिट लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड, ये भी तो यूनिट है, इसी को कन्वर्ट कर सकते हो। Yes, sir. अगर आप लोग को बेटा संडे को टेस्ट है, अगर न्यूटन को मालूम है, न्यूटन का अगर आप लिखो तो न्यूटन को हम लोग लिखते हैं क्या, केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? और Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir. मीटर में क्या है, सेकंड है, तो यहाँ से ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, जो यहाँ से आया। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा दोनों एक ही चीज है, और आप चैप्टर पढ़ चुके हो यार, यूनिट तो निकालना आना चाहिए किसी भी चीज का। अब तो मेरा एक ही काम है, अब तो मैं आपको पूछ लूंगा, चलो अब मैं आपसे ये भी पूछ लूंगा, बताओ डायमेंशन क्या है जल्दी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इम्पल्स का डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, L1 t to the power minus 1. ml t to the power minus 1. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फुल मार्क्स आने चाहिए बेटा, बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर है, फुल मार्क्स ला सकते हो। तो यहां आप लिखो इट विल बी m l and t to the power minus 1. एनी प्रॉब्लम? No, sir. किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ना अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंपल्स, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे बता दे रहा हूं। कैलकुलेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, कैलकुलेशन ऑफ इंपल्स दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है? अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज आल्सो चेंजिंग, तो आप लिखोगे इंपल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन, क्या होता है एफ डॉट डी टी, पढ़ाया या नहीं पढ़ा ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ये आप कर सकते हो तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर देना, टाइम के साथ t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको इंपल्स मिल जाएगा। कैसे, कब मिलेगा? जब फोर्स क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता है बेटा, चेंज होता रहता है, तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां से और भी लिख सकते हो, अगर आपको मोमेंटम के टर्म्स में निकालना है तो आप इनटू डेल्टा पी लिख सकते हो, डीपी, एफ डॉट dt क्या होता है, dp भी हो सकता है, इसको इंटीग्रेट करो इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक, p1 से p2 तक अगर dp को इंटीग्रेट कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इंपल्स मिल जाएगा, तो भी आपको इंपल्स मिल जाएगा। इंपल्स मिल जाने लाने के लिए आप ये दो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है? और अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट है, अगर F क्या है वो कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, या फिर एवरेज फोर्स दिया है, अगर क्वेश्चन में या तो कांस्टेंट फोर्स दिया है या फिर एवरेज फोर्स दिया है, तो इंपल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप इंपल्स निकालने के लिए क्या करोगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स या फिर एवरेज फोर्स इनटू dt। अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा या फिर एवरेज फोर्स हो मिलेगा, अगर आपको एवरेज फोर्स दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में, तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे dt को फ्रॉम t1 से t2, फ्रॉम t1 से t2। आ गई बात समझ में? ओके, तो यहाँ यह ध्यान देना, कब लगाओगे, कब इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे फोर्स को, कब इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे, जब ये फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब चेंज नहीं हो रहा, या फिर एवरेज दिया, एवरेज मतलब
टोटल जर्नी में जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो दिया है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो इसको यहां से हम लोग एफ एवरेज इनटू डायरेक्ट डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब यहां हो जाएगा एफ एवरेज मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ये होता है। इस तरह हम लोग इंपल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है, फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो ये यूज करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये यूज कर लेंगे। बस कुछ भी चेंज नहीं है, कांस्टेंट होगा तो फोर्स बाहर निकाल लेना, एवरेज फोर्स होगा बाहर निकाल लेना, बस डायरेक्ट ही से हो जाएगा काम। बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. No, sir. तो ये मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको थ्योरी से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। और अगर वो दिमाग में रहा, न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं और हमें न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। रैंक चाहिए तो, और आप सब लोग कैपेबल हो कि टॉप 100 AIR 1 to 100 में ला दो, बस ये आग बुझनी नहीं चाहिए। यस्टरडे शायद मैंने सबके घर पे कॉल किया होगा फीडबैक लेने के लिए, किया है क्या? किया था। रजत सर का सबको कॉल गया Yes, था sir. Yes, sir. फैल्कन क्लासेस इंडिया की तरफ से, सबको कॉल गया था फैल्कन क्लासेस इंडिया की तरफ से। ठीक है, जो भी थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग का प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है बेटा। अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर बेस्ट इन जीन सिटी राइट नाउ। कोई आपका टेस्ट करा ही नहीं सकता 3 घंटे इस प्रॉपर में। आप देखना टेस्ट, कोई बच्चा होमवर्क सबमिट नहीं करता, आप लोग करते हो। तो यू आर बेस्ट, और ये प्रिविलेज करो कि आप लोग बेस्ट हो, आप लोग रैंक लाओगे। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, इंपल्स के आगे चलते हैं हम लोग। अब इंपल्स के बाद बात करते हैं। इंपल्स का सब कुछ हो गया, न्यूमेरिकल जब आएगा तो वो भी करेंगे, एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज, एक छोटा सा थ्योरम आता है। जनरली जो थ्योरम है वो पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बट लिख लेना व्हाट इज दैट। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब ये इंपल्स और मोमेंटम क्या होता है? थ्योरम मतलब इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना, इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना। और आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं या नहीं निकाल चुके हैं? क्या अभी अभी प्रीवियस Yes, sir. स्लाइड में मैं यही बताया है क्या? देखिए यहां पे मैंने बताया था दिस इज इंपल्स एंड दिस इज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है या नहीं है? Yes, sir. तो कुछ नया नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया है यार, इसको नाम दे दिया गया है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इंपल्स, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंपल्स, दैट्स ऑल। क्लास एंड होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे सब लोग 1 मिनट के अंदर। क्लास एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, वी विल हैव 15 मिनट्स मोर, 15 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग, जिससे कि आप